रास्ते में नहीं बैठेगा। जो भगदड़ हुई है उसका किसी वीडियो में, किसी चैनल में कैजुअलिटी का कहीं जिक्र ही नहीं है। यहाँ पे लाशें पड़ी हुई थी, कोई पूछने वाला नहीं था। मलबे में से लाशें निकल रही थी। एक ट्रैक्टर भर करके यहाँ से कपड़े, लत्ते, चप्पल सब कुछ ले जाया जा रहा है। कल्पना कीजिए आप संगम तट पर हैं। गंगा जमुना की लहरें आस्था का गीत गा रही हैं। लाखों श्रद्धालु गंगा मैया की गोद में डुबकी लगाने के लिए उमड़ रहे हैं, पर अचानक एक चीख, फिर दूसरी और फिर चारों तरफ अफरा तफरी। लोग गिर रहे हैं, कुचले जा रहे हैं। किसी की चूड़ियाँ टूट रही हैं, किसी का सहारा छूट रहा है और फिर चारों तरफ बस लाशें ही लाशें। क्या यही हमारी आस्था का भविष्य है? क्या यह भगदड़ सिर्फ एक हादसा थी या एक नाकामी थी? 29 जनवरी मौनी अमावस्या के दिन महाकुंभ में श्रद्धालुओं की विशाल भीड़ उमड़ी थी। हर कोई पवित्र संगम में स्नान करना चाहता था, लेकिन भीड़ इतनी ज़्यादा थी कि हालात बेकाबू हो गए। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक लोग एक दूसरे पर गिर रहे थे, बच्चे अपनी माँओं से बिछड़ रहे थे, बुजुर्गों को कुचलते हुए भीड़ आगे बढ़ रही थी। पुलिस और प्रशासन असहाय नजर आया। देखते ही देखते यह भीड़ एक मौत का मंजर बन गई। 38 से ज़्यादा लोगों की मौत, सैकड़ों घायल और शायद इससे भी ज़्यादा वो दर्द जो लाखों दिलों में हमेशा के लिए रह गया। प्रशासन की विफलता। सवाल उठते हैं, जब पहले से ही इतनी भीड़ की संभावना थी तो इंतजाम क्यों नहीं किए गए? भीड़ नियंत्रण के लिए पर्याप्त पुलिस बल क्यों नहीं था? क्या धार्मिक आस्था की कीमत जान देकर चुकानी होगी? अगर ये हादसा प्रशासन की चूक से हुआ है तो कौन जिम्मेदार है? और अगर इसे हादसा कहा जाए तो क्या इसे टाला नहीं जा सकता था? सोचिए उस माँ का हाल जिसने अपने बच्चे को खो दिया। सोचिए उस पिता के दर्द को जिसने अपनी बेटी को अंतिम बार मुस्कुराते देखा था। सोचिए उन भक्तों की भावना को जो आस्था की गोद में आए थे लेकिन मौत की आगोश में समा गए। कुंभ मेला श्रद्धा और आस्था का सबसे बड़ा पर्व है, लेकिन भीड़ नियंत्रण की कमी और प्रशासनिक लापरवाही के कारण कई बार यह आयोजन भयावह हादसों का गवाह बन चुका है। प्रयागराज सन 1954 में ऐसे ही एक बड़ा हादसा हुआ था जिसमें 800 लोगों की मृत्यु हुई थी, 2000 से ज़्यादा लोग घायल हुए थे। इस कुंभ में पहली बार देश भर से लाखों श्रद्धालु और वीवीआईपी लोग शामिल हुए। भीड़ अनियंत्रित हो गई, प्रशासन बेबस नजर आया और लोगों को कुचलने से सैकड़ों मौतें हुई। ऐसा ही हरिद्वार कुंभ सन 1986 में हुआ था, जहां 50 से ज़्यादा लोगों की मृत्यु हुई थी। संगम स्नान के दौरान श्रद्धालुओं की भीड़ बेकाबू हो गई थी, जिससे भगदड़ मच गई। पुलिस भीड़ को नियंत्रित नहीं कर पाई और कई लोगों की जान चली गई। नासिक कुंभ 2003 में भी ऐसे ही मंजर देखने को मिला था। 39 से ज़्यादा लोगों की जानें गई थी। साधुओं के शाही स्नान के दौरान मार्ग पर जबरदस्त भीड़ थी। धक्का मुक्की शुरू हो गई और भगदड़ में कई लोग कुचले गए। ऐसा ही प्रयागराज महाकुंभ 2013 में देखने को मिला था, जब रेलवे स्टेशन में भगदड़ मची थी और 36 से ज़्यादा लोगों की जाने गई थी। नासिक कुंभ 2015 में भी फिर से यह गलती दोहराई गई, जिसमें 10 से ज़्यादा लोगों की मौत हुई थी। शाही स्नान के दौरान ही भीड़ अनियंत्रित हो गई थी, जिससे श्रद्धालु एक दूसरे के ऊपर गिरने लगे थे। क्या हमने कोई सबक सीखा? बार बार कुंभ में प्रशासन वादा करता है कि अब की बार ऐसी घटना नहीं होगी, लेकिन बार बार इतिहास खुद को दोहरा रहा है। सवाल उठता है, क्या हमारी आस्था की कीमत जान देकर चुकानी पड़ेगी? क्या भीड़ प्रबंधन के इंतजाम हर बार नाकाफी रहेंगे? क्या प्रशासन इन मौतों की जिम्मेदारी लेगा? भीड़ नियंत्रण के लिए बेहतर टेक्नोलॉजी और प्लानिंग होनी चाहिए। श्रद्धालुओं को जागरूक किया जाए और वे धैर्य से रहें, सुरक्षा नियमों का पालन करें। प्रशासन को अपनी लापरवाही से सीख लेकर कुंभ मेले को पूरी तरह सुरक्षित बनाना होगा, क्योंकि श्रद्धा की परीक्षा
मौत बनकर नहीं बल्कि सजीव आस्था बनकर होनी चाहिए। गंगा के तट पर लाखों श्रद्धालु डुबकी लगाने आए थे, लेकिन कुछ खास लोगों के लिए खास रास्ते बने थे, खास सुरक्षा थी, खास सुविधाएं थी। आम लोग घंटों कतार में खड़े रहे, भीड़ बढ़ती रही और फिर वही हुआ जो अक्सर होता है, भगदड़। सैकड़ों लोग दब गए, कई जिंदगी खत्म हो गई, लेकिन वीआईपी लोग वे सुरक्षित आराम से अपने विशेष क्षेत्रों में बैठे रहे। क्या महाकुंभ सिर्फ आम श्रद्धालुओं के लिए है? महाकुंभ, जो आस्था का सबसे बड़ा संगम माना जाता है, अब वीआईपी संस्कृति का शिकार होता जा रहा है। जहां आम भक्त घंटों तक ठंड में खड़े रहकर अपनी बारी का इंतजार करते हैं, वहीं वीवीआईपी लोगों के लिए खास इंतजाम होते हैं। अलग स्नान घाट, विशेष सुरक्षा और बिना किसी रुकावट के स्नान करने की सुविधा। महाकुंभ जैसे आयोजन कुछ विशेष लोगों के लिए नहीं या लाखों करोड़ों हिंदुओं की आस्था का प्रतीक है, लेकिन जब व्यवस्था वीआईपी लोगों के लिए खास और आम श्रद्धालुओं के लिए कष्टदायी हो जाती है तो यह आस्था की मूल भावना का अपमान है। अब सवाल उठता है, क्या हमारी आस्था वीआईपी और आम में बढ़ चुकी है? क्या प्रशासन सिर्फ नेताओं, अधिकारियों और अमीरों के लिए काम कर रहा है? क्या कुंभ जैसे धार्मिक आयोजनों में वीआईपी संस्कृतियों को खत्म नहीं किया जाना चाहिए? अगर महाकुंभ सच में महान है तो यह सबके लिए बराबर होना चाहिए, वरना यह सिर्फ एक और वीआईपी कुंभ बनकर रह जाएगा जहां श्रद्धा से ज़्यादा सत्ता का जलवा चलता है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने बहुत ही अच्छा इंतजाम किया था, लेकिन चूक कहीं ना कहीं तो हुई है। वह किसके कारण हुई है वो पता लगाया जाए और हर बार कुंभ को ऐसी घटनाओं से बचाया जाए। महाकुंभ हमारी आस्था का सबसे बड़ा पर्व है, लेकिन इसे सुरक्षित बनाना हमारी जिम्मेदारी भी है। प्रशासन को चाहिए कि भीड़ नियंत्रण के बेहतर इंतजाम करे, श्रद्धालुओं को चाहिए कि नियमों का पालन करें और अफवाहों से बचे। ऐसी अफवाहों के कारण ही भगदड़ हुई थी। वहाँ पे ऐसी अफवाह फैलाई गई थी कि शायद पुल टूट गया है। अगर ऐसी अफवाह ना फैली होती तो शायद हमारे प्रियजन जो इस दुखद दुर्घटना का शिकार बने हैं वो शायद ना बने होते। मीडिया को चाहिए सही जानकारी फैलाए और गलत खबरों से बचाएं, क्योंकि आस्था की परीक्षा जान देकर नहीं बल्कि सही प्रबंधन और समझदारी से होनी चाहिए। अगर आप इस घटना से दुखी हैं, अगर आप चाहते हैं ऐसी घटना दोबारा ना हो, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि बदलाव की शुरुआत आपकी जागरूकता से ही होगी। और जब आप पहुँचे महाकुंभ में तो ऐसी जगहों पे जहाँ पे जो नियम बनाए गए हैं उन नियमों का पालन जरूर करें, क्योंकि एक व्यक्ति की लापरवाही से हजारों लोगों और सैकड़ों लोगों की जानें चली जाती है।